अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द GSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, विच इज़ अबाउट पीरियोडिक टेबल। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Atomic number of an element is more fundamental property than atomic mass in two respects। अब वो बात कर रहे हैं कि एटॉमिक नंबर जो है किसी भी एलिमेंट का, वो एटॉमिक मास की निस्बत ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। क्यों होती है? दो वजूहात की बिनात पर। पहला पॉइंट है कि ये एलिमेंट टू एलिमेंट रेगुलरली इंक्रीज़ करता है, और नंबर टू है कि ये हर एलिमेंट का फिक्स होता है। सो द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन 1913 led to the change in Mendeleev's periodic law which was based on atomic mass। 1913 में जब एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया गया था तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ जो था वो एटॉमिक मास की जगह पे एटॉमिक नंबर से चेंज कर दिया गया था। अब जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। When the elements are arranged according to increasing atomic number from left to right in a horizontal row, when the elements are arranged according to increasing atomic number from the left to right in a horizontal row, properties of elements were found repeating after regular intervals such that elements of the similar properties and similar configuration are placed in the same group। वो कह रहे हैं कि जब हम लेफ़्ट टू राइट चौड़ाई के रुख में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एलिमेंट्स की वो रिपीट होती हैं। किस तरह रिपीट होती हैं कि हमारे पास सेम प्रॉपर्टीज़ और सेम कन्फिग्रेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम ग्रुप में आ जाते हैं। It was observed that after every eighth element, ninth element had similar properties to the first element। अब क्या ऑब्ज़र्व किया गया था कि हर 8 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। मतलब हर 8 एलिमेंट के बाद जो 9वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले एलिमेंट से मुशाबहत रखेंगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलैरिटी रखेंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम 11 हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टू लिथियम 3। सोडियम की प्रॉपर्टीज़ लिथियम के साथ सिमिलर होती हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, लिथियम का 3 होता है। फिर वो कह रहे हैं कि आफ्टर एटॉमिक नंबर 18 एटॉमिक नंबर 18 तक तो यही होता है कि हर 8 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि आफ्टर एटॉमिक नंबर 18 एवरी 19th एलिमेंट वाज शोइंग सिमिलर बिहेवियर। पहले 18 एलिमेंट्स तक हर आठवें एलिमेंट के बाद जो 9वां एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं फर्स्ट एलिमेंट से। एटॉमिक नंबर 18 के बाद क्या होता है, हर जो 19 एलिमेंट होता है 19th एलिमेंट वो सिमिलर बिहेवियर शो करता है। सो द लॉन्ग रोज ऑफ एलिमेंट्स वर कट into rows of 8 and 18 elements and placed one above the other so that a table of vertical and horizontal rows was obtained। एलिमेंट्स को कट किया गया था इंटू रोज़ ऑफ 8 और 18 एलिमेंट्स, 8 और 18 एलिमेंट्स की रोज़ के अंदर और एक दूसरे के ऊपर रखा गया था। इस तरह हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोज़ का एक पीरियोडिक टेबल बन गया था। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लाइज इन द फैक्ट दैट एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर, so the arrangement of elements according to the increasing atomic number shows the periodicity in the electronic configuration of element that leads to the periodicity in their properties। अब आपने इतने बड़े जुमले से कंफ्यूज नहीं होना, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बताई। अब इसमें उन्होंने क्या बताया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था एटॉमिक नंबर की बेस पर, वो क्यों किया गया था कि एलिमेंट्स जो हैं वो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया गया था। क्योंकि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसमें पीरियोडिसिटी शो करती है।
उससे हमारे पास जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें एक पीरियोडिसिटी आ जाती है। मतलब हम बात यूँ कह सकते हैं कि इतने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, फ़लाँ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने पीरियड्स का नाम दिया था। द एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब पीरियड के अंदर सारे एलिमेंट्स का इस तरह सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है कि वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर होते हैं, इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी पीरियड में मुसलसल चेंज हो रही होती है, क्योंकि हर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा हो रहा होता है। एज अ रिज़ल्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड आर कंटिन्यूसली चेंजिंग। पीरियड में प्रॉपर्टीज़ भी जो होंगी एलिमेंट्स की वो मुसलसल तब्दील होंगी, क्योंकि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया गया है और एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट में एक एक इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या होगी। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स विच हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल occupies the left position in the respective periods such as the alkali metals। अब जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा वो पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट पर होते हैं और उनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं। सिमिलरली एलिमेंट्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल सच एज नोबल गैसेस। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस, और वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मोस्ट राइट पोजीशन पर होते हैं, हमारे राइट साइड पर। अब वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स का नाम दिया गया था। ग्रुप जो हैं वो लेफ़्ट टू राइट हैं 1 to 18, 18 ग्रुप्स होते हैं। इन ग्रुप्स को नंबर किया जाता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एज 1 to 18। द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप डू नॉट हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका कंटिन्यूसली एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ नहीं होता, बल्कि रैंडमली चेंज होता है। और इरेगुलर गैप्स के साथ। बट द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन वो कह रहे हैं कि एलिमेंट्स ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है। क्यों सेम होती है? क्योंकि उनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। पहला ग्रुप है उन सब एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 के वैलेंस शेल में सब एलिमेंट्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी वजह से ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक ग्रुप के एलिमेंट की सेम होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास सैलिएंट फीचर्स हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के। ये हम सारा कुछ पढ़ के आए हैं, एक बार मैं आपको गो थ्रू करा देती हूँ। नंबर 1 पॉइंट है कि पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, उसको हम नाम देते हैं पीरियड्स का, हॉरिजॉन्टल रोज़ को, और वो 7 हैं। आपने साथ साथ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बातें जहन में रखते जाना है। नंबर 2 पॉइंट है कि पहला पीरियड उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं, 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं, जबकि 7th पीरियड में 23 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 3 पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो कराते हैं। नंबर 4 पे है देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल नंबर्ड 1 to 18 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच आर कॉल्ड ग्रुप्स। 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको नंबर किया जाता है 1 to 18 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नंबर 5 पे है द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। नंबर 6 पे है कि एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है ऑन द टाइप ऑफ सब शेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन, के आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में होता है उस बेस पर 4 ब्लॉक्स बनाए गए हैं एलिमेंट्स के, S, P, D और F ब्लॉक। नीचे उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल भी दिखाया है।
नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर सबशेल एलिमेंट्स विद सिमिलर सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर रेफर्ड एज अ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। अब कोई भी एलिमेंट है उसके जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो जिस सब शेल में होगा उसकी बेस पर उसको एक ब्लॉक का नाम दिया गया है। 4 ब्लॉक्स हैं, एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नीचे उन्होंने प्रोडक्ट टेबल में दिखाया हुआ भी है। सबसे लास्ट में लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की सीरीज़ दिखाई हुई है, कि बताई हुई है कि मेटल्स कौन सी हैं, नॉन मेटल्स कौन सी हैं, मेटलाइड्स, नोबल गैसेस, ब्लैक, ब्लू, रेड और पर्पल में सॉलिड, लिक्विड और गैस सिंथेटिक एलिमेंट्स को दिखाया गया है। इसको एक बार आप देख लेंगे। फिर उन्होंने फिगर 3.2 दिखाई है कि हमारे पास टॉप लेफ्ट पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, टॉप राइट पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, सेंटर में डी ब्लॉक होते हैं और सबसे नीचे जो लास्ट रो होती है वो एफ ब्लॉक का होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डू यू नो। डू यू नो का आप एक बार देख लेंगे। अल्केमी 4000 years alchemy remained field of interest for the scientists. They worked with two main objectives: change common metals into gold, and second, find cure to diseases and give eternal life to people. दो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या थे इसमें कि कॉमन मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट करें और इनसे बीमारियों का इलाज ढूंढें और लोगों को ज़िंदगी दें। दे बिलीव्ड ऑल काइंड्स ऑफ मैटर वर सेम कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट्स। उन्होंने कहा था कि सारे के सारा जो मैटर है वो 4 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, कॉम्बिनेशन से बनता है। सब्सटेंसेस आर डिफरेंट बिकॉज दीज एलिमेंट्स कंबाइन डिफरेंटली। अब सब्सटेंसेस डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये चारों एलिमेंट्स डिफरेंट तरह से कंबाइन करते हैं। चेंजिंग कंपोजिशन और रेशियो ऑफ एनी एलिमेंट न्यू सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड। कंपोजिशन अगर हम चेंज कर देंगे तो कोई भी न्यू सब्सटेंस बन जाएगी। द वे ऑफ मेकिंग गोल्ड फ्रॉम सिल्वर और लेड वॉज नेवर फाउंड एंड सीक्रेट ऑफ इटर्नल लाइफ वॉज नेवर डिस्कवर्ड। However, many methods and techniques invented by alchemists are still used in chemistry. नेक्स्ट हमारे पास है पीरियड्स। इसके ऊपर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, स्टडी करेंगे इनको। अभी तक आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।